अच्छे इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 26 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या आ रहा है कि द इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू, ये अपने पास किसके बराबर है, यानी अपने पास इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या करते हैं, इसको आई मान लेते हैं, इस अपने पास फंक्शन को, फिर पाई ये 24/पाई से अपने पास बाद में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी तो अपने पास डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने पास इसको इंटीग्रेशन 0 से लेकर के स्क्वायर रूट ऑफ √2 और ये तरह अपने पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू अपने पास किस बराबर है, dx के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, और इंटू में अपने पास क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स की पावर 4 के बराबर बराबर। ये अपने पास इंटीग्रेशन है, बाद में अपने पास 24/पाई से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर आप गौर से देखते हैं तो जैसे अपने पास एक्स की पावर 4 है, इधर एक्स स्क्वायर है, क्या करते हैं अपने पास नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, नीचे से अपने पास क्या करते हैं, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये अपने पास किस तरह आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले तो 2/x स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, यही हो जाएंगे अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। डिनोमिनेटर से अपने पास क्या कीजिए, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, इसमें से जैसे ही एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे या एक्स कॉमन ले ले, क्या अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अपने के पास कुछ और बन जाएगा, एक्स कॉमन लेते हैं, एक्स जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये आ गया अपने पास 2/x और प्लस टाइम्स एक्स के बराबर, हाँ या ना, और इसमें से एक्स कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, अगर अपने पास स्क्वायर रूट से अंदर कॉमन लेंगे तो अपने पास अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, ये आ गया अपने पास 4/x स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना, ये अपने पास इसके बराबर हो गया। और देखिए इसमें से एक्स कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे इंटू एक्स आएंगे तो एक्स की जगह हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर देते हैं बराबर, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर के स्क्वायर रूट ऑफ √2 तक बराबर। यहां तक कोई दिक्कत, अब अपने जो सब कट रहा है काट लीजिए, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहां से अगर सॉल्व करते तो 0 से लेकर के स्क्वायर रूट ऑफ √2। अब अपने जैसे ही ये क्वेश्चन है तो इसको अपने क्या कीजिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कीजिए, तो यह आ गया डिनोमिनेटर में अपने किस बराबर जाएंगे, तो 2/x और प्लस टाइम्स एक्स के बराबर, और इंटू में अपने किस आ जाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ, यहां से गौर से देखेंगे तो 2/x और प्लस टाइम्स एक्स, इन पूरे का अपने के पास क्या आ जाएंगे, होल स्क्वायर के बराबर, क्या आ गया अपने पास 2/x और प्लस टाइम्स एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब अपने पास होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ता, तो यह आ गया अपने पास 2 × 4/x स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई और अपने के पास इससे एक्स स्क्वायर होंगे यहां से अपने के पास, क्योंकि अपने पास 2/x, ये अपने पास 2 होंगे नॉट 4 बराबर, हाँ या ना, ठीक है। तो इसको अपने पास ये मल्टी एड करना पड़ता और ये अपने पास सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, हाँ या ना, तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे तो -4 अपने के पास सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। किसी को कोई एतराज इसमें नहीं होनी चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो हमारे पास तो अपने के पास ये वाले टर्म तो है नहीं, +4 है नहीं, +4 होंगे तब तो अपने पास ये परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, तो ये अपने पास इसके बराबर हो गया। अगर आप गौर से देखते हैं, क्या गौर से देखते हो तो अपने पास कुछ बना, क्या बना, तो अगर आप यहां से देखिए तो इसको अगर टी मानते हैं, अच्छा ऊपर भी तो है अपने के पास, तो ये आ गया अपने पास 2/x स्क्वायर और माइनस टाइम्स 1 और इंटू अपने पास किस बराबर है, dx के बराबर, ठीक है। यहाँ पे भी अपने पास क्या है, dx लिखना ना भूलें, ठीक है। अगर इसको हम t मानते हैं तो ये अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, dt के बराबर, इसको अगर हम t मानते हैं तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, dt के बराबर। तो यहाँ पर अपने क्या कीजिए 2/x और प्लस टाइम्स x, 2/x प्लस टाइम्स x, इसको हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। जैसे ही t मानेंगे तो ये अपने पास किस आएगा, माइनस टाइम्स 2/x स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू, यानी तो अपने पास इंटू dx इंटू अपने पास क्या आ जाएंगे dx इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर है, dt के बराबर। अगर आप गौर से देखते तो माइनस हम कॉमन लेकर के इधर डिवाइड करते तो अपने पास ये नॉमिनेटर यही बन रहा है, यानी यहां से अगर हम सॉल्व करके लिखते हैं तो यहां से आ गया अपने पास डिनोमिनेटर में माइनस dt बराबर, क्योंकि अपने पास इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तब ये वाला बनेगा, तो माइनस हम कॉमन लेकर के इधर लिख दिए, और होल अपॉन में अपने पास क्या आ जाएंगे t और स्क्वायर रूट ऑफ, बताइए तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, t और स्क्वायर रूट ऑफ, या गया टी स्क्वायर -4 के बराबर। अब अपने के पास ये आ गया, अगर यहां पर टी का लिमिट पुट करते, क्या करते हैं अपने के पास टी का लिमिट अगर टी का पुट करते तो टी = 0, x = 0 अगर पुट करते तो ये अपने पास डिफाइन ही नहीं होंगे यार, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है दया, क्या गड़बड़ हो रहा है एक बार ये देख लीजिए, गड़बड़ हमें तो नहीं लग रहे हैं यार, ठीक है। एक बार देखिए अपने पास क्या कीजिए, x का वैल्यू इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये अपने पास किस बराबर लिखा हुआ है, सेक इनवर्स t/2 के बराबर, हाँ या ना, ये तो अपने पास यही लिखा हुआ है, सेक इनवर्स किसके बराबर, t/2 के बराबर, और ये अपने पास माइनस टाइम्स 1/2, यहाँ पर अपने पास a स्क्वायर भी से अपने पास a से तो डिवाइड भी होगा ना, ये अपने पास इसके बराबर हो गया। अब अपने पास t की जगह क्या कीजिए, x का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो माइनस या प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट c नहीं लिखे अपने पास, बाद में डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, तो 1/2
और ये आ गया अपने पास सेक इनवर्स, ये आ गया अपने पास किस बराबर, टी के जगह अपने पास क्या पुट कर लें, तो ये आ गया 2/x और प्लस टाइम्स x के बराबर और होल अपॉन में अपने पास 2 के बराबर, ये अपने पास पुट कर सकते हैं। अब अपने पास x का लिमिट पुट कर दीजिए, क्यों, क्योंकि अपने पास जो लिमिट है वो अपने पास क्या है, x का है, तो ये 0 और ये आ गया अपने पास √2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर अपने पास जगह है नहीं, तो ये आ गया -1/2 और यहाँ से अपने पास किस पर आ जाएंगे, सेक इनवर्स, बताइए ये आ गया अपने पास किस बराबर, सेक इनवर्स, सेक इनवर्स ये आ गया अपने पास 2/x, तो यहां से सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो ये आ गया 2 + x² और अपॉन में अपने पास किस पर आ जाएंगे 2x के बराबर, और लिमिट अपने पास कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर के √2 तक, यहां से अपने पास वैल्यू बताइए, तो माइनस टाइम्स 1/2 सेक इनवर्स √2 जैसे पुट करेंगे तो ये आ गया अपने पास 2, तो सेक इनवर्स बताइए ये आ गया अपने पास 2 + 2 4 के बराबर, 4/2 के बराबर बराबर, और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास किस बराबर, सेक इनवर्स इन्फिनिटी के बराबर, हाँ या ना, 0 जैसे पुट करेंगे तो ये अपने पास किस बराबर, सेक इनवर्स 0 अगर पुट करेंगे तो ये अपने पास 0 के बराबर हो जाएंगे ना, हाँ 0 अगर अपने पास पुट करते हैं तो अपने पास x कॉमन ले लें, x से अपने पास डिवाइड होगा, सेक इनवर्स अपने पास 0 नहीं इन्फिनिटी होंगे यार, ठीक है, सेक इनवर्स इन्फिनिटी होंगे, हम भी कंफ्यूज, तो माइनस टाइम्स 1/2 यहाँ से सॉल्व किए तो 2 × 2 = 4, या गया अपने पास √2 के बराबर, सेक इनवर्स √2, सेक इनवर्स अपने पास √2 π/4 के बराबर होता है, और माइनस टाइम्स सेक इनवर्स अपने पास इन्फिनिटी, सेक इनवर्स इन्फिनिटी अपने पास किस बराबर होता है, तो π/2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, तो सेक इनवर्स इन्फिनिटी अपने पास किस बराबर हो गया, π/2 के बराबर। अब क्या करें, तो -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी तो अपने पास सॉल्व भी कर लीजिए ना, तो π/2 तो -1/2 और मल्टीप्लाइड बाई ये किस बराबर आ जाएंगे, तो -π/4 के बराबर, यहां से सॉल्व किए तो यह गया अपने पास π/12 के बराबर। कोई दिक्कत, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन अपने पास ये वैल्यू तो सिर्फ और सिर्फ किसका आया, इतना का आया, इस पार्ट का आया, हाँ या ना, ठीक है, कितने पार्ट का आया अपने पास, ये वैल्यू इस पार्ट का आया, लेकिन 24/π तो अपने पास मल्टीप्लाई करना बाकी है, तो फाइनल आंसर में जो अपने पास आंसर देंगे वो अपने पास किस पर आ जाएंगे, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। उसको हम इसीलिए साथ में लटका कर नहीं घूम रहे थे क्योंकि अपने पास बार बार लिखना अपने पास सही लग नहीं रहा था, तो 24/π अपने पास यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, 24/π और मल्टीप्लाइड बाय π/12 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास, इसके कैंसिल आउट हो गया, 12 दूनी 24, इसके फुल एंड फाइनल आंसर अपने पास किस पर आ जाएंगे, 2 के बराबर। अरे 12 दूनी 24 क्या, यहाँ से अपने पास कुछ तो गड़बड़ करिए ना, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, ये तो अपने पास वैल्यू किसके बराबर आ गया, π/8 के बराबर, यहाँ से अपने पास π/12 नहीं है बल्कि π/8 है, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 8 × 3 = 24, ये गलती नहीं करना है, पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, 3 के बराबर, तो ये आगे सॉल्व कीजिए तो 4 दूनी 8 ही होंगे, ना कि 12 होंगे, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास 3 के बराबर, यही आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने के पास, इसके जो फाइनल आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर, 3 के बराबर। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 26 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आए तो अपने पास देख करके घबराना नहीं है, बल्कि अपने पास डट करके मुकाबला करना है, और आसान क्वेश्चन थे, बस अपने पास ऐसे क्वेश्चन हो तो परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, डिनोमिनेटर में अपने पास ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं इसका अपने के पास क्या बन जाएगा, तो इसका अपने पास डिफरेंशिएशन देखने को मिल जाएगा। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।